सुभान अल्लाह। हम वाकयात नहीं सुने। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल दो एक बार, बस दुआ करो कि अल्लाह हमें गौसे आज़म हुज़ूर मुफ्ती अहमद आला हज़रत ख्वाजा करीम नवाज मखदूम सिन्हा सैयद सारा मसूद गाजी वगैरह बुजुर्गान दीन के सदकों में कामयाब करें। आमीन आमीन आमीन। आपको भी हिदायत अता फरमाए, मुझे भी हिदायत। प्यारे सरकार का इरशाद तो सुनो, अगर मैं इसी हदीस पर बात करूं तो बात लंबी हो जाएगी। प्यारे आका फरमाते हैं, ये नहीं फरमाते हैं कि अपनी औलाद को अल्लाह ताला की मोहब्बत सिखाओ, डायरेक्ट फरमाते मेरी मोहब्बत सिखाओ। मतलब सरकार फरमाना चाहते हैं मेरे उम्मतियों, मुझसे जब मोहब्बत सिखाओ ना, मुझसे मोहब्बत हो जाएगी तो अल्लाह से मोहब्बत तो हो ही जाएगी। तो जब तुम मुझसे मोहब्बत क्यों करोगे? क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का महबूब हूँ, अल्लाह का हबीब हूँ। प्यारे आका फरमाते मन अहब्बनी फकत अहब्बना, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। प्यारे मुस्तफा फरमाते मन रानी फकत रहा, जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह ताला को देखा। बस में आ गई नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओगे ऑटोमेटिकली अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारी औलाद के दिल में आ जाएगी। नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत। दूसरी बात, इस हदीस पाक में प्यारे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया अपनी औलाद को मेरे सहाबा की मोहब्बत सिखाओ। बोलो ना, सहाबा की मोहब्बत जरूरी है कि नहीं? जो सहाबा में से किसी भी सहाबी को ना माने कसम खुदा की, उसकी मेरे सामने कोई सत्ता नहीं। हर सहाबी ये नबी जन्नती, हर सहाबी के मर्तबा की जगह इब्तिदा है, बहुत सारे वलियों के मरातिब की इंतहा। तुम सहाबी का मर्तबा समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। अरे जिन पर सरकार गौसे आज़म की नजर हो गई, खुद भी आलम बन गया। बताओ ये गौसे पाक कौन? ये नबी के नवाज है, ये नबी के गुलाम है। जब नबी के गुलाम की नजर पड़ती है, चोर को कुत्तों को हकदार बना देते हैं, तो सरकार मदीना तो सैयदुल अंबिया रब ने फरमाया ऐ महबूब लौला लमा खलक़तु दुनिया, अगर तू ना होता तो मैं दुनिया को पैदा न करता। उनकी नजर पड़े, बोलो तो जिन पर पड़े वो क्या क्या ना बने। पड़ी तो सिद्दीक़ फारूक, उम्मत पर पड़ी तो फारूक आज़म, उस्मान पर पड़ी तो गनी और ज़ुन्नूरैन, मौला अली पर पड़ी तो शेरे खुदा, इमाम हुसैन पर पड़ी तो सैयदुल शुहदा। अरे सरज़मीन हिंद पर अहमद रज़ा पर नजर पड़ी मुजद्दिद आज़म। बोलो सुभान अल्लाह। प्यारे मुस्तफा की शान, वाह वाह वाह। बच्चा बच्चा है हमारा कुर्बान। तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह। वही आला हज़रत हाज़िर बरेलवी है, कसम खुदा की फरमाते ऐ लोगों, मुझे नबी की मोहब्बत के अलावा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे दिल के टुकड़े करके देखो, तुम चाहते हो कि मेरे दिल को देखो, अगर तुम मेरे दिल के टुकड़े करके देखना चाहो तो टुकड़े कर दो। कसम खुदा की, एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे टुकड़े पर मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुस्तफा, तेरे नबी की देखो शान, हुजूर
बात है बुंदेलखंड जिंदाबाद, सैयद साहब क़िबला जिंदाबाद। बात आगे बढ़ गई, मैं बताना चाहता हूँ प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखा, मतलब अल्लाह के नबी की मोहब्बत सिखा देंगे, अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो ही जाएगी, क्योंकि नबी से मोहब्बत अल्लाह ही से मोहब्बत। अल्लाह ने नबी बनाया, सबसे अफजल व आला बनाया, तब बने, खुद से नहीं। तो नबी को माना, अल्लाह की मोहब्बत में तो नबी की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत। प्यारे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया कि मेरे सहाबा की मोहब्बत सिखाओ, क्योंकि प्यारे मुस्तफा जानना चाहते, और आपको तो मालूम है कि मेरी उम्मत जब मेरी औलाद का ख्याल रखेगी, उनकी इज्जत करेगी, उनकी खिदमत करेगी, उनकी ताज़ीम करेगी, उनका अदब करेगी, तो मेरे सहाबा का अदब करती है कि नहीं? क्योंकि मेरी औलाद और घर वालों से मोहब्बत उसी को होगी ना जो ये समझेगा कि इनको दरे रसूल से निस्बत, खूने रसूल से निस्बत है, और सहाबा को मेरे दिल से निस्बत है। बोलो तो मेरी औलाद को, मेरे घर वालों को मेरी उम्मत मेरी निस्बत की वजह से मानेगी, तो वो उनको जहन में जाएगा कि जब हम नबी की औलाद को नबी की निस्बत की वजह से मानते हैं, तो सहाबा को तो नबी से निस्बत है, बड़ा करीब, बड़ी करीब और मजबूत निस्बत है, सहाबा से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, इसी हदीस में समझा दिया कि मेरे उम्मतियों, अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी मोहब्बत सिखाओ, और जब नबी की मोहब्बत होगी तो अल्लाह की भी मोहब्बत होगी। प्यारे मुस्तफा फरमाते मेरे अहले बैत मेरी औलाद की मोहब्बत सिखाओ। मतलब क्या हुआ? जब मेरी औलाद की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आएगी ना, तो मेरे सहाबा की मोहब्बत आ जाएगी कि नबी की औलाद को हमने माना, नबी की निस्बत की वजह से इन सहाबा को भी नबी से निस्बत, इसलिए सहाबा से भी उनके दम तक मोहब्बत करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, मोहब्बत पैदा होने के लिए जरूरी है कि अरे किसी से मोहब्बत होगी तो क्या जबरदस्ती मोहब्बत हो जाती है? हमारे शागिर्द रशीद, आपकी मस्जिद के इमाम, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन नात खान, और ये हमारे शागिर्द रशीद मौलाना एजाज अंजुम, बेहतरीन खतीब, नात खान, इनसे कहे अजीजम, मैं तुम लोगों का उस्ताद हूँ, मुझसे मोहब्बत करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो मैं शिकायत करूंगा। तो ये लोग बोलेंगे क्या बात करते हैं हजरत, यार मोहब्बत का जबरदस्ती होती है? अरे बोलो, मोहब्बत जबरदस्ती होती है? नहीं, मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती। अब इस महफिल को फाके हैं बुंदे बुंदे खंड मुफ्ती हसीबुद्दीन के जिन मुरीदों ने मुनाफिक क्या मैं कहूं? अरे हजरत तुम मानते हो तो मुझको तो मानना ही पड़ेगा, मुझसे मोहब्बत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो सैयद साहब से बड़ी मोहब्बत करते थे। नहीं मानोगे, नहीं मोहब्बत करोगे तो शूट कर दूंगा, आई विल किल यू। बोलेंगे हजरत ये क्या बात, आप सैयद साहब अपने लिए मोहब्बत का जबरदस्ती की बात है? बोलेगा नहीं, दिन में सोचेगा ना, दिन में बटुर करेगा कि नहीं करेगा कि हजरत जबरदस्ती मोहब्बत करवाने? मतलब ये हुआ कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती है, मोहब्बत हो जाती है। अरे क्यों होती है? जब आदमी के अंदर हुस्न जमाल होता है, फजलो कमाल होता है, जुदो नवाल होता है, तो ऑटोमेटिक मोहब्बत हो जाती है। नबी फरमाते अपनी औलाद को मेरी मोहब्बत सिखाओ, क्योंकि जो फजलो कमाल तुम ढूंढते हो वो मुझसे बढ़कर किसी में नहीं मिलेगा। जो तुम जुदो नवाल हुस्न में ढूंढते हो, वो जुदो नवाल मेरे अलावा किसी और में नहीं मिलेगा। जो तुम हुस्न जमाल फजलो कमाल ढूंढते हो, मेरे अलावा और किसी में उतना नहीं मिलेगा। इसलिए लाजिम है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करो, अपनी औलाद को भी मेरी मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बात समझ में आ गई? मोहब्बत होती है हुस्न जमाल की वजह से।
आजकल लड़के जहाँ हुस्न देखा बस फरेबता हो गए और वही बोलते हैं आइए अब वगैरह। इसी चक्कर में बहुत लोग फंसे। अरे बोलो ना, अरे अपनों से तो बोले तो हराम, ये रोयों से बोला करती है, बोलती है, भाग भी जाती है। बोलो, हराम काम भी हुआ, ईमान भी गया। ये सच बात है। तो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा की पाकिज़गी, तक़वा और तहारत की मानने वाली मालियों, अरे जरा इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों की जिंदगी पढ़ो और किसी के प्यार वार के चक्कर में ना आओ। जब तक अल्लाह ताला तेरा इंतजाम न कर दे, कभी भी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं निकालना है। अरे न हो शादी, कवारी रहो। कवारी रहना गवारा है, मगर गैर के साथ भागना तभी गवारा। बात समझ में आ रही है? आजकल लड़कियां मुर्तद हो रही, जरा तारीफ क्या कर दी, बोलो लड़की फिदा हो गई। ये लड़की बड़ी बेवकूफ थी, जरा किसी ने तारीफ कर दी ना की, क्या बात, अब मिल गई मर गई। बड़ा आलिमिया है आजकल, बड़ा दुख होता है खबरें पढ़ के, सुन के, आज वो भागी, आज वो भागी, आज वो भागी। अरे अपनों के साथ भागे तो चलो निकाह हो जाए, गैरों के साथ। क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम की दौलत इसलिए दिया है कि तुम गैरों के साथ भागो, अपने ईमान का सौदा करो? फिर जाना कहाँ है? अल्लाह की बारगाह में जाना है। अल्लाह की बारगाह में जाओगी, अल्लाह के हबीब की बारगाह में जाओगी तो बोलो अपना मुंह कैसे दिखाओ, क्योंकि वहां तो तुमको कोई जिसके इश्क में तुम गिरफ्तार हुए वो क्या बचा पाएगा? अरे पूरी दुनिया की ताकत बचा पाएगी? नहीं बचा पाएगी, कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ईमान गया हमेशा हमें जहन्नम में रहेगा। तो है मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, स्कूल कॉलेज में पढ़ो, पढ़ना मना नहीं है। तुम हिजाब का ख्याल रखो, अपनी इज्जत का ख्याल रखो और पढ़ो, लेकिन उससे पहले अपने आप को इल्म दीन की दौलत से मुज़य्यन कर लो। अपने दिल में नबी और आले नबी सहाबा की मोहब्बत बसा लो। मदद होती रहेगी, तेरा ईमान कभी नहीं बिगड़ेगा, तेरे ईमान का सौदा नहीं होगा। बोलो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, फातिह बुंदेलखंड जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मज़हबे अहले सुन्नत जिंदाबाद, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, फैज़ाने मखदूमे सिबना जिंदाबाद, नूर सैयद साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बोलिए आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? कुछ शेर हो जाए, आवाज साथ